एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये साइंस जी की आ जाएगी। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। अब देखिए, ये सीरीज़ स्टार्ट की है तो किस लिए यूज़फुल है। तो जो भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे सारे क्वेश्चंस। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 1000 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इस सीरीज़ में 1000 से आपके 5000 क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट होंगे ही होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हर क्वेश्चन का डिटेल भी आपको करवा रहे हैं। इससे तरीके से आपके 5000 क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन एग्ज़ाम्स में जैसे कि जनरल साइंस आती है, उन जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी से रिलेटेड ले लो, सीटैट से ले लो, और भी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम ले लो, जिसमें भी जनरल साइंस आती है, दिस सीरीज इज़ बेनिफिट फॉर यू एंड आई एम कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स। तो चलिए, ऑलरेडी हमने इसके 3 लेक्चर ले लिए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं जिनमें की इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर है? तो देखो, गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, पर हम गोल्ड को बिजली के तारों में थोड़ी ना यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट्स मोर एक्सपेंसिव। लोग तो चुरा के ले जाएंगे, तब हम इसका यूज़ नहीं करते। फिर आता है सिल्वर। सिल्वर भी गुड कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है, बट डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ए कार्बन। किस कोल में, जैसे ये सारी कोल्स की टाइप्स हैं, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिन, पीट एंड लिग्नाइट। तो इनमें से कौन सी मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन होती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपकी एंथ्रेसाइट में होती है, फिर आपकी बिट्यूमिनस में होती है, फिर आपकी होती है लिग्नेटाइट में, फिर आती है आपकी पीट में सबसे कम। तो ऑप्शन जो आता है आपका, सबसे ज़्यादा पूछा है तो एंथ्रेसाइट, अगर सबसे कम पूछा है तो कौन सा आ जाएगा? पीट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीट क्या है? मॉइस्चराइज कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। और लिग्नेटाइट क्या है? ब्राउन कोल। कई बार क्वेश्चन आता है ब्राउन कोल कौन सा है, तो भी कर सकते हो। मॉइस्चर कंटेंट किस में ज़्यादा है, वो भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, एंड अरेंज करने को भी आ सकता है। तो हो गए ना आपके 4 और 5 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट यूज इन मेकिंग ए वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। एलिमेंट जो यूज़ होगा मेकिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो आता है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम में आपका होता है निकल एंड क्रोमियम। अब ये क्यों मिक्सचर यूज़ किया होगा? ये इसलिए यूज़ किया है आपका, ताकि जो इलेक्ट्रिक वायर है, जैसे कि अगर हीट कभी लोड, कभी ज़्यादा कभी, तो वो ख़राब ना हो जल्दी, तो हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। तो एलॉयज़ आ गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हीट ऑफ द सन रीच द अर्थ। किन मेथड से हीट जो होती है वो अर्थ तक पहुंचती है? देखिए, सबसे पहले आता है आपका मेथड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होते हैं, जो अभी किया हमने लास्ट क्वेश्चन, कि जिनमें की क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कन्वेंशन, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो ना, लिक्विड एंड गैसेस को हीट करते हो, तो कन्वेक्शन मेथड से करते हैं। रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो ऑप्शन सी, इंसुलेटर होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो आप सोचोगे कि इंसुलेटर में पास ही नहीं होती तो क्यों यूज़फुल है? देखिए, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बट हर जगह अगर हम कंडक्टर ही यूज़ करें चीज़ों को, तो लोगों को करंट लग जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तभी तो वायर की बाहर की जो लाइन होती है वो प्लास्टिक, रबड़ की बनी होती है। रबड़ क्या है? आपका इंसुलेटर। और जो वायर है वो किससे बनी होती है? मेटल की। तो मेटल क्या है? आपके कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी? तो देखते हैं। देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका नाम सभी जानते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी दी थी। फिर आता है मैडम क्यूरी,
इन्होंने दिया था आपका रेडियम के बारे में। और हेनरी बेक्वेल ने इन्होंने दिया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। और बेक्वेल जो आता है इसका रेडियो एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ ए साउंड मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ ए साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो देखो, स्पीड साउंड की किस में ज़्यादा होती है? तो देखो, अगर पूछा जाए स्पीड ऑफ ए लाइट, तो स्पीड ऑफ ए लाइट क्या होती है? वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो आपका स्पीड साउंड होती है, जो लाइट होती है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, बट आपको साउंड को ट्रैवल करने के लिए आपका मीडियम चाहिए होता है, तो आपका वैक्यूम। फिर आता है आपका, अगर पूछा जाए मैक्सिमम, तो आती है स्टील, मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आ गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। सबसे पहले मैन मेड प्लास्टिक कौन था? तो देखते हैं। देखो, पीवीसी क्या है? इलेक्ट्रिक पाइप्स में यूज़ किया जाता है। मेलामाइन नॉन ब्रेकेबल है। और टेफ्लॉन नॉन स्टिकी होता है ना, नॉन स्टिकी बर्तन ले लो ताकि कुछ भी बना रहे हो आप तो चिपके ना। तो वहीं आता है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट आपका इंसुलेटर है, एंड यही है आपका फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, तो ऑप्शन ए। और ये क्या है? थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन बाय द रेशियो ऑफ ए मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ ए वाटर। तो ये यूज होता है आपका मास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेंसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो पेंसिलिन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो फंगस के किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट आपकी यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, यूनिसेलुलर राउंड शेप ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। और ईस्ट क्या है? आपकी एक टाइप की फंजाई है। और एल्गी क्या है? एल्गी आपका प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट, मतलब जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। लाइकन आता है एल्गी प्लस फंजाई का मिक्सचर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आती है जिसे हम लाइकन बोलते हैं। और लाइकन क्या है आपका? किसका इंडिकेटर है? पॉल्यूशन का। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करते। अब एक और चीज़ बता दूँ, पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। तो ये किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट बाय। देखो ना, कोई भी चीज़ होती है, डेवलपमेंट हो रही है, तो इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में किसने बोला था? जैसे कि सेल से बना, सेल से फिर ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गेनिज्म से आगे आगे डेवलपमेंट हुई, तो किसने बोला? लुइस पास्चर ने आपका क्या दिया था? पास्चुरेशन मेथड दिया था। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में कंसेप्ट दिया था। मैंडल ने जेनेटिक के बारे में बोला था। तो चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, तो ये आता है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर नॉट फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन। कौन सा सीड जर्मिनेशन लिए रिक्वायर नहीं है? तो सनलाइट रिक्वायर नहीं होता। तो आपको पता है, जैसे कि आपका सीड है तो रूट की तरफ को डेवलप होता है तो हम क्या बोलते हैं? रेडिकल, फ्यूचर रूट। और जो ऊपर की तरफ ग्रो होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर शूट, प्लेम्यूल। और जो फूड स्टोर होता है आपका सीड में उसे बोला जाता है आपका कॉटिलीडन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। किससे बने होते हैं हमारे टीथ एंड बोन्स? तो वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बने होते हैं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प इन ए ब्लड कोगुलेशन। तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन के लिए? तो ब्लड कोगुलेशन के लिए देखते हैं। देखो, विटामिन ए आपका क्या होता है? आई डिसीजेस के लिए होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के जो कोगुलेशन में हेल्प करता है, एंड विटामिन ई जो स्टेरिलिटी पे इफेक्ट करता है। फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। ऑयल ड्रॉप होती है, ऑयल को पानी में डाल के देखना क्या होता है? तो उसमें होता है जो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन ए वाटर, क्योंकि सरफेस टेंशन जो ऑयल की होती है वो
क्या होती है, लेस होती है वाटर की, जिसकी वजह से वो कंडेंस रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अक्कर इन। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस कैविटी होती है एक्टिविटी वो कब होती है, किस रेंज में होती है, ब्लू रेड में, ब्लू ऑरेंज में, ग्रीन येलो में या वायलेट ऑरेंज में। तो ये रहती है आपकी ब्लू रेड में, यानी आपको ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गेट मोर हीट कैपेसिटी। कौन सी हीट सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, तो वो रहती है आपकी वाटर की, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द लाइट द डिफेक्ट एंड एस्टिमेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, तो नॉट हॉरिजेंटली एंड ट्रांसफर नहीं देख पाता है, तो इसके लिए यूज़ होता है आपका सिलेंड्रिकल लेंस। कनकेव लेंस शॉर्ट साइनस, कन्वेक्स लॉन्ग साइनस, बाइफोकल लेंथ अप होता है, लोअर कन्वेक्स होता है। प्रेस बायोपिया लोगों को इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल का, तो डिस्कवरी किसकी से हुई थी, क्या डिस्कवरी हुई थी उसकी वजह से। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी ई गोल्डस्टीन ने। आपको पता है प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। वहीं न्यूक्लियस ऑफ एटम ये किसने बोला था, आपका रुदरफोर्ड ने बोला था। आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी की थी चैडविक ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंड डी चैडविक ने की थी। विच पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर टोमेटो। रेड कलर टोमेटो जो होता है कौन सा पिगमेंट होता है, एंथ्रोसाइनिन। ये कलर ऑफ ए सीड होता है, पर्पल ब्लू कलर होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल का। फिर आता है आपका ज़ैंथोफाइलिन, ये ग्रीन लीफी होती है वेजिटेबल की। लाइकोपिन, टोमेटो का आपका रेड कलर होता है तो वो होती है लाइकोपिन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ ए रॉकेट इन स्काई। तो मूवमेंट क्या होगी किसकी, क्या पूछी गई है, स्काई में रॉकेट की किस वजह से होती है। फर्स्ट लॉ आपका बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ बोलता है आपका फोर्स डिफाइन करता है मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है रॉकेट के बारे में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस प्रोड्यूस व्हेन हीट रिएक्ट विद एसिड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हीट रिएक्ट करती है एसिड के साथ। ठीक है, तो देखो क्या बनती है, जिंक क्या है मेटल, प्लस आपका आ गया HCl एसिड, तो रिएक्ट करा तो बना ZnCl2 प्लस H, प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड। तो क्या आ जाता है आपका ऑप्शन, हाइड्रोजन। ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ ए लेड इन लेड पेंसिल। क्या परसेंटेज रहेगी लेड की इन लेड पेंसिल में। तो देखो जो लेड पेंसिल बनी होती है वो आपकी बनी होती है किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी ग्रेफाइट से। तो उसमें लेड तो होता नहीं है, तो 0%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो चलिए इसके साथ आपके हो गए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए साइंस जीके के, जो कि हमने लेटेस्ट स्टार्ट की है। ये सीरीज़ आपके सारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर आंसर कीज मिल जाएंगी एंड 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ए बायोलॉजी आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर ले लिए हैं, कंटिन्यू चलेंगे। 1000 नहीं, यहाँ पे आपके एटलीस्ट 5000 से अबव क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आता है आपका केमिस्ट्री सुपर सीरीज़। केमिस्ट्री सुपर सीरीज़ में हमने 500 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ आपके आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन,
एंड केमिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चंस। ये आपके वन लाइन क्वेश्चन थे जो हमने पहले डिस्कस किया। 500 क्वेश्चंस वो आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में, और ये वन लाइन क्वेश्चन है। ओवरव्यू है आपके सभी सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं बायोलॉजी के वो हैं। तो इस तरीके से हमने जैसे कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।